हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले प्रीवियस लेक्चर को वॉच कर लेगा, ऊपर आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 4 से 5 एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। और आपको जो कंसेप्ट क्लैरिटी होने वाले उसके लिए आपको 20 से 25 मिनट यहाँ पर देखना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। ठीक है, फिर आपको ये काफ़ी आसान लगने वाला है, इतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं, जब भी हम मैथ्स करते हैं तो हमें यदि बेसिक चीज़ें पता है तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे आपका पहले एग्जाम्पल आप देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास। अब इस एग्जाम्पल नंबर 3 को करवाने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जब सिंपल, तो जब हमने हमारा पावर वाला चैप्टर आपने स्टार्ट करा होगा ना, ये पावर की आपके पास थ्योरी थी, तो इसके अंदर एक आपके पास रिलेशन था बिटवीन ये यूनिट के अंदर। तो वहाँ पर एक चीज़ आपकी हॉर्स पावर, तो एक आपका जो हॉर्स पावर होता है उसको फाइनल आंसर यदि आप देखेंगे तो ये एक रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट को ये रिलेशन आता है उनके लिए एग्जाम्पल नंबर 3 काफ़ी आसान रहने वाली है। अब ये रिलेशन आपको क्या कहता है कि एच पी हॉर्स पावर के अंदर यदि आप लिखना चाहते हैं अपनी पावर को, तो वो क्या होता है कि आपके पास फोर्स इन केजी वेट में चाहिए, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड के अंदर चाहिए, और उसको आप 75 से डिवाइड कर दीजिए। फोर्स देती है, अब हम एफ सी ले लेते हैं और वेलोसिटी हम बी से डिनोट कर लेते हैं और इसको 75 से डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फोर्स आपकी केजी वेट में और वेलोसिटी आपकी मीटर सेकंड में होनी चाहिए। देन जो भी आपका आंसर आएगा पावर का, वो आपकी हॉर्स पावर के अंदर चलेगी। ठीक है जी, हमने सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर दिख लेना। अभी हम हमारे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और एक प्यार सी स्माइल के साथ बैठना, बिकॉज जैसी जैसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जितने भी डाउट यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, तो मेरे को पता है कि जब मैं भी इसको रीडिंग कर रहा था तो काफ़ी चीज़ें थी। ठीक है ना, तो एज अ स्टूडेंट आ सकती, तो वो सारे के सारे डाउट मैं खुद से ही आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पहली एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे, तो आपका इंजन है ऑफ अ जेट प्लेन डिवेल्प ए थर्स्ट, तो इतनी थर्स्ट पैदा कर रही है 200 kg की। अब जो थर्स्ट होती है वो एक तरह से फोर्स ही होती है, जो प्रेशर कह सकते हैं, लाइक कि उस जो इंजन होता है उस जेट प्लेन को आगे की तरफ लेके जाने के लिए कितनी फोर्स पैदा कर रहा है। ठीक है ठीक है, 200 kg है। तो फाइंड द हॉर्स पावर हमें करनी है डिवेल्प व्हेन अ प्लेन इज बिगिनिंग टू टेक ऑफ। ठीक है, जैसे ही आपका प्लेन टेक ऑफ करने की पोजीशन में आता है उस टाइम के ऊपर आपकी कितनी हॉर्स पावर जनरेट की जा रही है आपके इंजन से, इंजन की तरफ से, और व्हेन इट इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ दिस वन। तो ठीक है, और उसने ट्रैवल करना है 1200 किलोमीटर पर आवर। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजें देखनी है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ पर हमें फोर्स की बात कर रखी है। ठीक है, हमारे पास फोर्स कितनी है, हमारे पास फोर्स 2000 केजी है, तो ये हमारा इतने केजी वेट हो जाएगा आपका फोर्स। ठीक है, और हमें जो वेलोसिटी की बात कर रखी है वो हमारे पास 1200 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आपका मीटर में चला जाएगा। और आवर को चेंज करने के लिए आप 60 से डिवाइड करते हो तो जो मिनट में चला जाएगा, फिर से 6 से डिवाइड करते हो जो आपका सेकंड में चला जाएगा। तो इतने मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो जैसे ही हमें एफ और बी पता चलेगा तो आप अपनी हॉर्स पावर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हॉर्स पावर का फॉर्मूला एफ इंटू बी ओवर आपका 75 रहेगा। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू आपको यहाँ पर 2000 की रखनी है। ठीक है, और जो आपके पास बी की वैल्यू आ रही है वो आपका 1200 आ रहा है साथ में, और जहाँ से आपका 1000 आ जाएगा, और नीचे आपके पास ये 75 और नीचे जहाँ से आपका 60/60 आपके पास ये काम करेगा। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे पास ये वाली हॉर्स पावर यहाँ से जनरेट हो जाएगी। एक और स्टेटमेंट को फिर से देख लेते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर एक तरह से दो, इसके दो पार्ट थे। तो अभी जो मैं पार्ट कर रहा हूँ वो हम सेकंड वाला पार्ट करें, इसका थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं कि व्हेन, तो हमें यहाँ पर हॉर्स पावर निकालनी है जब आपका प्लेन इज बिगिनिंग टू टेक ऑफ। अब जब बिगिनिंग टू टेक ऑफ तब उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। और उसके बाद व्हेन, यहाँ पर दो केस है, व्हेन पहले आ गया और उसके बाद फिर से व्हेन आपके पास आएगा। तो अभी हम सेकंड वाला केस कर रहे हैं, पहले वाला केस हम बाद में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना। तो अभी यहाँ पर आपके पास ये जो आपकी हॉर्स पावर आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको सिंपली राजे सॉल्व करना है। तो हर एक स्टूडेंट इसको आराम से सॉल्व कर पाएगा। जैसे यहाँ से 2 से कटिंग करवा देना, आफ्टर दैट आपके यहाँ से 6 भी नीचे बच जाएगा, उससे आप नीचे 3 को कैंसिल कर सकते हैं। तो जो विल गेट के आपका 2000 आ जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, उसके साथ आपका 1000 आ जाएगा, और नीचे आपका 75 इंटू 3। तो इसको प्रॉपर कटिंग कर लेना। कटिंग करने के बाद आपका जो आंसर है वो हम यहाँ से मैच करवा देते हैं और इसको आप नोट कर लेना। ठीक है जी, तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर है, सॉरी सेकंड पार्ट का हमारा आंसर था। अब दूसरे पार्ट की, पहले पार्ट की तरफ चलेंगे तो वहां पर आपकी फोर्स तो सेम रहेगी ना, 2000 kg फोर्स तो आपके पास सेम है, लेकिन वो बिगनिंग टू टेक ऑफ करा नहीं, अभी उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो इस केस के अंदर आपकी जो हॉर्स पावर आएगी माय डियर फ्रेंड्स, वो भी आपके पास कितनी आ जाएगी, एफ इंटू बी ओवर 75 करोगे तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बी एज अ 0 योर होल आंसर इज 0। तो पहले केस के अंदर आपकी हॉर्स पावर कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो हमारी आज की पहली एग्जाम्पल हो चुकी है जिसके अंदर
यदि आप इसको डायरेक्ट यहाँ से देते हो कि सर ये क्या चीज़ है, तो बेसिकली ये रहता है कि हमें यदि प्रीवियस नॉलेज पता है, यदि हमें डेफिनेशंस पता है, हमें उनकी रिलेशंस पता है, देन वी कैन डू दिस वन, ठीक है। अभी हमारे पास इसको सोचना कैसे है कि वेन एवर वी आर गिवन अ फोर्स, लाइक हमें फोर्स की जो वेट में दे रखी है, और हमारी जो डिस्टेंस है, जो कि आपकी स्पीड हम बोल सकते हैं, आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में है, तो जैसे आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 75 से में डिवाइड करते हैं, यू विल गेट योर पावर इन हॉर्स पावर। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। और साथ में आपने डियर स्टूडेंट यहाँ से इसको नोट कर लेना कि इसका प्रॉपर आंसर आपके सामने कितना आएगा कैलकुलेशन के बाद, ठीक है। वो चीज़ें आपने खुद से जहाँ से नोट कर लेनी है, तो हमारी इतनी कैलकुलेशन नहीं करी है। तो यहाँ पर नियरली इसने वर्ड यूज़ कर रखा है, एग्जैक्ट नहीं है। आज की सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या है, बहुत ही ध्यान से देखना। हमारे पास दे रखा है कि एक वाटर है, वाटर फ्लोज ओवर अ वाटरफॉल ऑफ हाइट कितनी है, 100 मीटर्स है, एट अ रेट ऑफ 263 मीटर क्यूब पर सेकंड। इतना वाटर फ्लो कर रहा है, एक हाइट आपके पास है। जैसे ना वाटरफॉल हम देखने जाते हैं, जैसे हम मतलब हिल स्टेशन के अंदर वाटरफॉल देखते हैं, तो वहाँ पर भी एक आपका वाटरफॉल लगा हुआ है, जिसकी जो हाइट हमें दे रखी है, वो वाटरफॉल कहाँ से आता है आपके पास, 100 है ना। उसकी हाइट दे रखी है आपको 100, यहाँ पर मीटर क्यूब दे रखी है, सॉरी 100 मीटर दे रखी है, इतनी उसकी हाइट है वाटरफॉल। तो यहाँ से आपका वाटरफॉल कर रहा है, जैसे ये मान लो, ठीक है। अब इस वाटरफॉल के अंदर, इस झरने के अंदर पानी आपका हर एक सेकंड के अंदर आपके पास यहाँ पर 263 मीटर क्यूब पर सेकंड, लाइक उसका वॉल्यूम दे रखा है कि इतने पर सेकंड के अंदर ये चीज़ आपके पास नीचे ड्रॉप कर रही है वाटर, ठीक है। ये हमारे पास है। अब वाटर आपका नीचे आ रहा है, तो एक फोर्स ही होती है हमारे पास, जिसको आप वेट भी कह सकते हैं, लाइक उसका जो पानी है, पानी का भी तो वेट होता ही है ना, आप उसको लीटर में लिख कर चलते हो, ठीक है। कितने लीटर्स की क्वांटिटी होती है। तो लेकिन यदि आप एक बकेट ऑफ वाटर अपने हाथ में पकड़ कर खड़ते हो, वैसे तो आपको लगेगा, यहाँ पर फील होगा, एक फोर्स फील होगी जो आपकी डाउनवर्ड लगेगी। आई जस्ट वांट टू टेक एन एग्जांपल। आप एक कोई भी वाटर ले लो, आप किसी की बकेट के अंदर ले लो या किसी मग के अंदर ले लो, अपने हाथ में उसको ऐसे पकड़ कर रखना। अभी हाथ आपका नीचे रहेगा, तब भी आपको यहाँ पर आपकी आर्म के अंदर एक फोर्स फील होती है जो नीचे डाउन पर की तरफ लगती है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी फोर्स आपके पास लगेगी, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं। पहले स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है कि हमें वी वांट टू फाइंड द एस्टिमेट टोटल पावर ऑफ द वाटरफॉल। तो टोटल कितनी पावर के साथ, अब पावर जब भी कंसेप्ट आपके पास आता है कि वर्क डन आपके पास आएगा। अब जो पावर की डेफिनेशन होती है उसको एक बार रिवाइज कर लो माइंड के अंदर। पावर की जो डेफिनेशन होती है कि आप कितना काम कर सकते हो एक सेकंड के अंदर, आपकी कितनी कैपेसिटी है काम करने की पर सेकंड। तो जितनी आपकी कैपेसिटी पर सेकंड होती है काम करने की, दैट इज नोन एज द पावर ऑफ द बॉडी। तो उसके लिए अब आपका यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि कितना काम कर सकते हो पर सेकंड। तो हम काम की बात करेंगे, हम वर्क की बात करेंगे, तो हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। अब वर्क डन डियर कैसे होता है, वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स लगती है तो डिस्प्लेसमेंट होती है। आपका वाटरफॉल है वो 100 मीटर से नीचे, लाइक आप एक मान लो कि ये पानी कुछ है जो आपने मतलब देखा था, वो 100 मीटर नीचे आ गया। लाइक ऐसे नहीं इमेजिन कर सकते, उस पानी के अंदर आप एक कश्ती छोड़ दीजिए, कुछ भी छोड़ दीजिए, तो जब वो स्टार्टिंग टॉप पॉइंट पर होगा तो वो नीचे गिरेगा। तो लाइक उसने उस पानी के साथ ही उस जो भी आपकी चीज़ थी उसने उसी के साथ नीचे की तरफ आई, तो 100 मीटर की डिस्टेंस कर निकली, लाइक वो डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है। अब जब नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपका मास आप यहाँ से निकाल सकते हो, बिकॉज हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि मास ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज 100 kg। अब जैसे आपका मास है, तो आपकी जो फोर्स होती है वो वेट हो जाता है आपका। अब वेट कैसे निकालते हैं, वेट होता है m/g। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको रिलेट कर रहा हूँ। ये आपको ना ये रिलेशन दे रखा है कि आपका जो 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर का मास होगा अभी, है ना, वो 10⁻³ है, लाइक 1000 kg है। लेकिन हमारे पास तो वाटर 263 मीटर क्यूब है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके उसका मास निकाल लेंगे। अब मास को जैसे आप जी से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप मास को जी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका वेट बन जाता है, और वेट आपकी एक तरह से फोर्स होती है, ठीक है जी, जो एक्टिंग डाउनवर्ड करती है। तो जहां से आप इन चीज़ों को देखेंगे कि मास ऑफ वाटर फॉलोइंग इन 1 सेकेंड। अब एक सेकंड के अंदर जब आपका मास कितना होगा राजे, बिकॉज वी आर गिवन, यहाँ पर हम इसको अलग से कर लेते हैं। अब एक सेकंड के अंदर इतना वाटर फ्लो करते हैं, और हमारे पास दे रखा है कि वन, है ना, 1 मीटर क्यूब का जो मास है। अब यहाँ पर लिख लो मास ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू आपको 10⁻³ है। तो देयरफॉर मास ऑफ आपके पास जितना भी वाटर दे रखा है 263 मीटर क्यूब, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 263 इंटू 1000 के साथ, तो इतने आपके पास केजी आ जाएगा, 263,000 आपके पास केजी में चला जाएगा। तो ये आपका मास होगा, ठीक है जी। अब मास तो आपके पास आ चुका है, लेकिन हमें तो वेट की बात करनी है, कितनी फोर्स लग रही है। तो डियर आपका जो वेट आ जाएगा यहाँ पर वेट, तो आपके पास आएगा m/g। तो आपका 263,000 साथ में आप g से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपके पास इतनी मीटर लगेगा, तो ये न्यूटन में चले जाएगा, ठीक है। तो इतने केजी न्यूटन जब आप इसको बोलते हो, इतने केजी न्यूटन है, तो केजी न्यूटन सॉरी
हाँ, तो आप इसको न्यूटन में लिख सकते हो, ठीक है। आपके पास जी केजी है तो इट इज़ न्यूटन, तो बिकॉज ऑफ ये फोर्स बन जाती है तो फोर्स को हम न्यूटन में लिखते हो, ठीक है डियर। इतना हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका मास केजी में था, फिर वाटर वेट ऑफ वाटर फॉल इन 1 सेकेंड, तो हमारे पास इतने केजी वेट आ गया। जैसे आप इस केजी वेट को जी से मल्टीप्लाई कर लेते हो, बिकॉज जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक ये हमारे पास क्या था, इसको हम फोर्स में लिखने हैं तो हमें इसे न्यूटन में लिखना पड़ेगा, ठीक है डियर। हमें न्यूटन में करना है, तो फोर्स जब भी हम न्यूमेरिकल पार्ट में करते हैं तो मैक्सिमम केसेस के अंदर हम इसको न्यूटन में करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, मैक्सिमम केस के अंदर फोर्स को हम न्यूटन के अंदर करते हैं, न्यूटन मीटर के अंदर। तो हमने इसको जी से मीटर में करवा लिया। अब आपका जो वर्क डन होगा बाय ग्रेविटी, बिकॉज वो पानी तो नीचे आ रहा है ग्रेविटी की पुल के कारण, ठीक है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन 1 सेकंड कितना होता है, तो वर्क डन आपका होता है जितनी आपका फोर्स लग रहा है लाइक डाउनवर्ड इनटू आपकी जो जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ रही है, ठीक है, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ। अब फोर्स आपके पास क्या होता है, वो आपका जो बीट लग रहा है जो कि हमारे पास अभी यहाँ पर आपको लग रहा है 263,000 इंटू 9 ये आपका पूरे का पूरा फोर्स काम करेगी। और 100 मीटर जो आपके पास ये स्टार्टिंग अंदर दे रखा है ये वाला 100 वो आपकी यहाँ पर काम करेगी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देख लो, तो ये आपका 263 जो आपके पूरे का पूरा फोर्स का काम करेगा और यहाँ पर 100 आपके पास आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट, तो ये जाउट्स के अंदर चली जाएगी। आप इसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर कैलकुलेशन आपने खुद से करनी है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन का पार्ट जो है जो आप लोगों ने करना है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके सामने, यू गाइस कैन डू दिस वन, ठीक है। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन का जो काम है वो आप लोगों ने करना है। हाँ, थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ, जैसे जो कुछ ज़्यादा थोड़ा सा घबरा जाते हैं लाइक उनके लिए, तो यहाँ पर 9.8 जी के बाद ये आपका 100 रहेगा। आपको क्या करना है, खाली इन दो नंबर्स को जैसे ये है इनको यदि आप मल्टीप्लाई कर लेते हो साइड में, और यहाँ पर आपकी जो 3 जीरोज आती है और जहाँ पर आपकी 2, तो 10 की 5 जीरो तो आपके पास ऑलरेडी चल रही है। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास जो भी यहाँ से आप पॉइंट को डिस्प्लेस करोगे ना आगे, तो अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आपको करवा देता, तो यहाँ से आपने कर लेना और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास लाइक यहाँ से 3 पॉइंट आगे मूव कर जाएगा वो, ठीक है, 3 पॉइंट आगे मूव कर जाएगा, तो जो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर जो निकाल लेना। तो अभी आपने यहाँ पर देखना ध्यान देना, हमने यहाँ पर लिखा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इन 1 सेकेंड, तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन 1 सेकेंड के अंदर, एंड दैट इज टेकन इन द पावर, तो नेक्स्ट के अंदर उसको हमने पावर बोल दिया लास्ट के अंदर, तो पावर हमारे पास इतने वाटर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारी सेकंड एग्जांपल हो जाएगी आराम से। अब जो आपके पास एग्जांपल चलेगी वो थोड़ी सी अलग है, जहाँ से वो देख लेना। अब ये आपके पास लिफ्ट है, लिफ्ट विंग 200 kg राइजेज। अब हम लोग कहीं पर जाते हैं घूमने मॉल के अंदर, तो वहाँ पर लिफ्ट तो होती है, तो हमारा बीट तो होता है वो लिफ्ट के अंदर आप 4 से 5 से 10 बंदे खड़े हो जाते हैं, लिफ्ट ऊपर की तरफ लेकर चलती है। इसका मतलब लिफ्ट एक फोर्स प्रोवाइड करती है जो उसको ऊपर की तरफ लेकर जाती है। लेकिन जब हम सब हमारी फैमिली के साथ उसके अंदर खड़े होते हैं तो हमारा जो बीट है वो नीचे की तरफ पुश करता है, लेकिन स्टिल आपकी जो लिफ्ट है वो ऊपर चलती है, तो लाइक वहाँ पर एक फोर्स आएगी जो उसको ऊपर लेकर चलेंगे। और एक इक्वेशन ऑफ मोशन होता है कि आपका फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कुछ चीज़ें जो मैंने आपको जहाँ पर बता दी कि हमने कैसे इसको करना होता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा फोकस कर लेंगे आराम से। तो हमारे पास क्या देखा है कि ए लिफ्ट आपके पास जिसके अंदर वेइंग 200 kg, तो उसका 200 kg उसके अंदर वेट है, वो राइजेस फ्रॉम रेस्ट, पहले रेस्ट थी, अभी वो थ्रू हाइट ऑफ 50 मीटर, तो 50 मीटर की हाइट लेकर जा रही है 5 सेकंड के अंदर, यहाँ पर सॉरी 5 सेकंड लिख रखा है। और विद द यूनिफॉर्म एक्सेलेशन, उसके अंदर एक यूनिफॉर्म एक्सेलेशन के अंदर मूव कर रही है। एक्सेलेशन जो नहीं बोला, एक्सेलेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलेशन है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज हॉर्स पावर एक्सर्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम, तो कितनी हॉर्स पावर एक्सर्ट करी जा रही है आपकी लिफ्ट के द्वारा उस मोशन के दौरान, तो हमने यहाँ पर निकालना उस टाइम के दौरान, ठीक है, 5 सेकंड के अंदर। तो गिवन क्या, पहले उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। जब भी हम चीज़ें ऐसी करते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हमारे पास स्टार्टिंग अंदर वो हमारी जो लिफ्ट है वो स्टार्ट हो रखी है वो रेस्ट से, तो हमारा जो जो होगा वो 0 मीटर पर सेकंड होगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास इतनी होगी, ठीक है जी, हो गया। टाइम की बात कर रखी है 5 सेकंड का पूरा जी सफर है, ठीक है। और डिस्टेंस की बात रखी है हमें 50 मीटर की हाइट तक वो चली जाती है, ठीक है, ये हमारे पास है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की बात कर रखी है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन निकालने की वो भी मैं बता देता हूँ कि जब भी आपकी, यदि हम लेट कर लेते हैं कि कैपिटल एफ हमारे पास फोर्स है जो कि आपकी लिफ्ट यहाँ पर जनरेट कर पा रही है उस लिफ्ट को, मतलब ये आपका लिफ्ट है, तो यहाँ से आपका एफ फोर्स के साथ वो ऊपर चल रही है, लेकिन एफ फोर्स के साथ ऊपर चले, लेकिन एट द सेम टाइम आपका बीट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो अब टोटल नेट फोर्स जो आपकी ऊपर चल रही है वो कितनी चल रही है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग टोटल आपके पास जो एक्टिव, या फिर आप कह सकते हो कि नेट इफेक्टिव फोर्स, मैं इफेक्ट की बात करूंगा, वो आपका जो आपकी इंजन लगा रहे हैं उसके अंदर से माइनस आपको बीट करना है, और इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है।
इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जितनी भी आपकी फोर्स होती है, फोर्स आपके पास होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, सभी को याद आ गया होगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला रहता है इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमने जो कैपिटल एफ की बात कर रखी है, यदि हमें एफ पता चल जाती है कि उस बेड के द्वारा, उस लिफ्ट के द्वारा कितनी फोर्स लग रही है, आपको डिस्प्लेसमेंट भी पता, आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके अपना वर्क निकाल सकते हो। और यदि आप वर्क निकाल लेते हो पर सेकंड के अंदर, वही आपकी पावर होगी। तो चीज़ों को समझिए कैसे काम करना है। तो यहाँ पर हमें जो आपकी लिफ्ट है कितनी फोर्स लगा रही है वो हमें नहीं पता, तो वो हमें कैपिटल एफ पर मान लेंगे, ठीक है। और वेट हमारे पास पता है, मास हमारे पास पता है हमारे पास, और एक्सेलरेशन हमें निकालनी। तो सबसे पहला टारगेट एक्सेलरेशन करेगा। अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी, तो ये 4 वेरिएबल्स हैं, इन 4 वेरिएबल्स को लेकर आप कौन सा रिलेशन यूज कर लेंगे। तो हमारे पास बचपन के अंदर हमने करा होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एफ टी स्क्वायर। तो किन किन को याद है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर देना। एस आपके पास 15 दे रखे हैं, इनिशियल वेलोसिटी आपका जो 0 होने के कारण जो पूरे का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। एफ हमें निकालनी और टाइम आपको 5 सेकंड दे रखा है, तो यहाँ पर आप 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये 50 आ जाएगा, ये 2 आपका इस तरफ ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे चला जाएगा, यहाँ से आपके पास एफ कटिंग कर देगा। तो हमारे पास जो एफ आ जाएगी टारगेट वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास यहाँ से आंसर निकलेगा। इस कैलकुलेशन को आप खुद से कर लेना। राजी कैसी चीज़ें करें, राजी ये चीज़ें आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है, आराम से, बस आपको सेटिंग करनी है। लाइक यहाँ पर 0 हो गया, फिर 2 दूसरे पे लग गया, 5 को डिवाइड कर लिया। और साथ में मैं चीज़ें आपको दिखाता चला जाऊँगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो आपकी बुक के अंदर दे रखी है। ध्यान से दिखना, जो आपके पास है टाइम आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, लेट का एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाकर आपने एक्सेलरेशन यहाँ पर निकालनी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक्सेलरेशन क्यों निकालनी है। डन। अब इसके बाद जो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, काफ़ी कुछ वो नहीं मैं आपको करवाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा अलग से करता हूँ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और हम खुद से भी करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लेट कर लेते हैं कि कैपिटल एफ है हमारे पास, विद अ फोर्स है, ठीक है, आपके पास विद अ फोर्स है जो कि आपकी अप्लाइड की जा रही है बाय द लिफ्ट, ठीक है, बाय द लिफ्ट टू राइज इट अप, ठीक है, हम इसको लिखते हैं टू राइज इट अप, टू राइज इट अप, मतलब उसको ऊपर लेकर जाने के लिए कितनी फोर्स लगती है ना। लाइक यहाँ पर जो आपकी लिफ्ट है ऊपर लेकर जाएगी, लेकिन वेट आपका डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो वाई अकॉर्डिंग टू आप लिख सकते हो, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। फोर्स हमारे पास एफ आएगी, और जो हमारे पास माइनस हमने करना है हमारे पास वेट ऑफ द लिफ्ट, ठीक है, मैं यहाँ पर डब्ल्यू टी लिख देता हूँ, वेट ऑफ लिफ्ट आपके पास आ जाएगा, और इज इक्वल टू आपके पास मास इनटू आपकी यहाँ पर आ जाएगी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैंने जस्ट यहाँ पर एफ पुट कर दिया, एफ हमारे पास एज इट चलेगा। अब वेट ऑफ लिफ्ट आप कैसे निकाल सकते हो, रजिए हमें 200 kg दे रखा है, वेट ऑफ लिफ्ट हमें दे रखा है 200 kg, ठीक है, 200 आपका kg है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 200 kg। और मास आपके पास जो दे रखा है बॉडी का वो भी आपके पास 200 है, ठीक है जी। और एक्सेलरेशन आपके पास अभी हमने निकाली है 4 है। अब आपका मास इनटू एक्सेलरेशन आपकी मीटर पर सेकंड में है, और ये आपका यहाँ पर आपको इतनी वेट दे रखा है आपका मास है ना बॉडी का। तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश करिए, एफ आपका एज इट है, इसको आप दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो ये आपका 200 ऑफ केजी आ जाएगा, प्लस आपके पास 800। अब ये जो आपके पास है ना मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपकी न्यूटन में होती है, ये आपका न्यूटन में चलता है ऑलवेज, ठीक है, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन ये वाला जो आपके पास है केजी, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अपना 200 केजी है, मतलब ये आपका 200 केजी वेट है। आप जैसे इसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आपका न्यूटन में हो जाएगा। टोटल आपको न्यूटन के अंदर ही फोर्स निकालनी है, ठीक है, ये आपका न्यूटन है, कैपिटल एन का मीनिंग। और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, आपके पास जितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पर लाइक इसकी 9.8 वो आप फिल कर सकते हो, और प्लस आपका 800, तो मैंने यहाँ पर न्यूटन को आपने अलग से लिख देना कि आपका टोटल आ रहा है। और ये जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास शायद यहाँ से आंसर आ जाएगा 200 है इंटू 98 ओवर आपके पास 10 है, प्लस आपका 800 है, और यहाँ पर आप इसको कटिंग कर लेना, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास जो आंसर आ जाएगा राजी, इसको प्रॉपर सॉल्व करने के बाद जो विल गेट योर आंसर कि आपका यहाँ से एक तो 0 आ रही है, एक आपका 6 आ जाएगा, एक आपका 19 आ जाएगा, प्लस आपके पास 800 है तो न्यूटन। तो यहाँ पर 19 के अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा टोटल फोर्स आपकी 2760 न्यूटन, आपके पास इतनी फोर्स आपके पास लग रही है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि आपको फोर्स चाहिए। अब जब फोर्स आपके पास आ जाती है तो हम वर्क डन की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। इस चीज़ को एक बार फिर से देख लेना, वापस से मेरी वीडियो को सुन लेना ध्यान से इन सम को करने के लिए। अब हम यहाँ पर वर्क डन करेंगे। अब जो उसने 50 मीटर की, जो उसने बोला कि ये 50 मीटर की हाइट कवर कर लेता है 50 मीटर इन जस्ट 5 सेकंड में, तो हम 5 सेकंड के अंदर ही वर्क निकालेंगे कितना काम करा है। तो वर्क डन बाय लिफ्ट कितना हुआ है ना आपके पास, तो वर्क डन बाय लिफ्ट कैसे होती है, बाय फोर्स कैसे, वर्क डन इन 5 सेकंड।
तो 5 सेकंड में कितना करेंगे, तो जितनी फोर्स अभी लगी है उस लिफ्ट के द्वारा और कितनी उसने डिस्प्लेसमेंट करी है, तो मैं उसको एस बोल देता हूँ, ठीक है। अब फोर्स हमारे पास 2760 न्यूटन है और वो हमारा जो वेट है, लाइक उसका जो डिस्टेंस वो 50 था, तो ये आपका न्यूटन मीटर आ गया। तो न्यूटन मीटर को हम यहाँ पर जॉल्स में लिख सकते हो, तो ये हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है डियर। अब यहाँ पर 2 जीरो आ गई, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, 3 आएगा, तो 35 तो 38 3 आंसर आ जाएंगे, और तो यहाँ पर आपका इतने जॉल आपके पास वर्क डन आ जाएगा। अब जब वर्क डन इन 5 सेकेंड है, तो माय डियर स्टूडेंट आपको 1 सेकंड के अंदर काम निकालना है, कितना होगा, तो 1 सेकंड के अंदर आप इसको क्या करोगे, 1 से डिवाइड कर लेना, तो आपके पास नेक्स्ट आएगा वर्क डन इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड को करने के लिए आपको यहाँ पर 138 है और 000 आपके पास, और नीचे आपको 5 में डिवाइड कर देना, तो ये आपके पास इतने जॉल आंसर आ जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट में आपने पहले भी बता रखा था कि वर्क डन इन 1 सेकंड को ही आप पावर बोल देते हो, तो पावर आपके पास कितनी आ जाएगी, पावर ऑफ द लिफ्ट। तो पावर ऑफ लिफ्ट आपको जैसे इसकी आप कटिंग करोगे, जैसे आपने इसको कटिंग करा 2 चल गया आपके पास, फिर आपका आ जाएगा जी 7/35 आ जाएगा, और फिर आपका 6 और 00, तो आपके पास इतने जॉल्स वर्क आपका पावर होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड हमें करना क्या है, हमें हॉर्स पावर के अंदर आंसर निकालना। अब आपका जॉल्स है और हॉर्स पावर का रिलेशन क्या रहता है, तो यदि आप हॉर्स पावर देखेंगे, जितना भी आपको पावर मिल रही है ये वाली है ना, उसको आपको डिवाइड कर लेना है 746 के साथ, तो आपके पास जितना भी आंसर आ जाएगा दैट इज योर आंसर हॉर्स पावर के अंदर, ठीक है। आपको जॉल से कन्वर्ट करना है, तो ये भी आपके पास एक रिलेशन रहता है, ठीक है, ठीक है। तो ये लास्ट में आपको एड ऑन करना है, तो एक बार मैं फिर यहाँ से बुक से भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर बुक के अंदर इन्होंने ये चीज़ अलग से लिख रखी होती है कि वी टोटल फोर्स अगेंस्ट विच द वर्क इज बीइंग डन, तो फोर्स आपके पास वेट ऑफ लिफ्ट है, फिर एक्सेलरेशन है, चीज़ें वही हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर होता क्या कि नेट फोर्स जो आपको हेल्प करती है ऊपर जाने की तरफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यदि आपकी बॉडी एफ फोर्स लगा रही है तो उसके अंदर से वेट रिड्यूस होगा ना, तो उतना यदि आपकी बॉडी लाइक 100 न्यूटन लगा रही है ना, 100 न्यूटन की पुश दे रही है उसको ऊपर लेकर जाने की तरफ, या पुल कर रही है उसको उसके ऊपर की तरफ, जो बॉडी का वेट है, और बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग आपकी 50 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब इंजन आपका जो लिफ्ट आपकी 100 लगा रही है, लेकिन 50 तो डाउनवर्ड जा रहा है, तो 100 माइनस 50, तो आपकी बॉडी सिर्फ 15 न्यूटन के साथ ही उसको ऊपर लेकर जा पाएगी, तो इफेक्टिव फोर्स आपकी ये होता है, ठीक है। दो चीजें समझिए थोड़ा सा ध्यान से। तो यहाँ पर प्रॉपर लाइन से यहाँ पर लिख रखी है, तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा। तो एक और इसके जैसा ही आपको दे रखा है, यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर आपको करनी है 7, ठीक है जी वाली, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करना है पावर रिक्वायर्ड इन लिफ्टिंग अप अ वेट ऑफ 100 kg, आपको वेट दे रखा है। पहले केस के अंदर आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, और दोनों में फर्क देखिएगा। पहले केस के अंदर आपका जो कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड आपको दे रखी है, और तब आपके पास वर्क डन पावर कितनी होगी। अब चीजें थोड़ी सी समझते हैं, थोड़ी सी अप्लाई करते हैं खुद से। ऐसे ही होगा जब आप ना जी वाला किस यहाँ से ही चलेगा आपके एक तरह से, जब मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास पहले वाला जी वाला इक्वेशन मोशन लगाओगे कि लेट कर लेते कि एफ फोर्स को ऊपर पुल करती है, वेट उसका डाउनवर्ड चलेगा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज आपकी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी तो उसकी एक्सेलरेशन जरूर रहेगी, तो ये जो आपका वेट है डायरेक्ट दूसरी तरफ चला जाएगा। उस केस के अंदर जो आपकी फोर्स है वो डायरेक्ट आपकी इस वेट के ऊपर डिपेंड करेगी, और अकॉर्डिंगली आप अपनी पावर को निकाल पाएंगे। और यहाँ पर एक चीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको जो चीज दे रखी है वो आपको 3 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो मतलब मीनिंग जो आप वर्क निकालोगे वो आपका डायरेक्ट वर्क कौन सा होगा, आपकी पावर के इक्वल होगा। तो चीजें यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास जो 7 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, ठीक है, 7 का हम फर्स्ट पार्ट करेंगे आज के लिए। हमें दे रखा है कि हमारी सिंस द स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज कांस्टेंट, हमारे पास जो स्पीड है वो क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। इसका मीनिंग जो एक्सेलरेशन आएगी आपके पास एफ वो आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो वेट दे रखे है ना, हमारे पास वेट है, हमारे पास वेट आपके पास दे रखे हैं 100 ऑफ kg वेट, इतना वेट आपके पास। और जो स्पीड है हमारे पास लाइक इसकी दे रखी है, वो हमारे पास दे रखी है कांस्टेंट स्पीड है, और लेकिन हमारे पास है 3 मीटर यहाँ पर सेकंड आपको दे रखी है, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड ये आपके पास स्पीड है। ये चीजें हमने कुछ लिख ली जो हमारे पास गिवन है। अब जब हम पावर की बात करते हैं, तो पावर की बात करने से पहले मैं आपको ये चीज करवाना चाहूंगा, तो आपको फोर्स निकालनी पड़ेगी कि उसके अंदर इफेक्टिव फोर्स कितनी आएगी ना। तो यदि आप लेट कर लेते हैं कि एफ विद द फोर्स है ना, एफ विद द फोर्स आपके पास अप्लाइड करी जा रही है बाय द लिफ्ट ना, अप्लाइड बाय लिफ्ट है जो उसको हेल्प करती है उसको ऊपर लेके आने के इक्वल, ठीक है। तो आपके जैसे हमने लेट करा, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेगी, तो देयरफॉर इक्वेशन हम यहाँ पर वाई लिख सकते हैं, देयरफॉर वाई इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो जो लिफ्ट आपकी ऊपर चल रही है, यहाँ पर मान लो लिफ्ट है तो एफ फोर्स और नीचे आपका वेट एक्ट करा, अब इसकी एक्सेलरेशन तो 0 है।
अब इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं जितनी फोर्स इंजन लगा रहा है या लिफ्ट लगा रही है उसके अंदर से माइनस कर देना आपका जो वेट आ रहा है, ठीक है, और इज इक्वल टू मास इनटू आपको एक्सेलरेशन। तो हम एक ही कंसेप्ट को इतना पक्का करें कि यार सारी एग्जांपल के अंदर क्लैरिटी रहे। अब फोर्स हमें पता नहीं कितनी है, लेकिन जो उसका वेट दे रखा है उसने 100 kg दे रखा है, 100 kg वेट आपको दे रखा है, और यहाँ पर मास आपका दे रखा है 100 है, ठीक है। अब मास आपके पास 100 kg है, लेकिन ये आपके पास जीरो है, तो हमारे पास होगा क्या, ये पूरे का पूरा कंसेप्ट जीरो हो जाएगा। तो F माइनस आपका पास 100 kg वेट इज इक्वल टू जीरो, और आपके जो फोर्स लगेगी वो आपके पास 100 kg वेट लगेगी। लेकिन हमें क्या करना है, इस 100 kg वेट को न्यूटन के अंदर चेंज करना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना, खाली जी से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास ये न्यूटन में चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा लाइक आप यदि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9.8 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो इतने न्यूटन हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास 908 आपके पास एक तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इतने न्यूटन आपके पास फोर्स लगेगी। अब फोर्स तो हमारे पास हो चुकी है, ठीक है। अब उसकी स्पीड हमारे पास पता है कि 3 मीटर पर सेकंड चल रही है। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे हम पावर की बात करेंगे ना, तो पावर हमारे पास क्या होता है, बीट, जितना भी आपके पास लगे, जितनी आपके पास फोर्स लग रही है। तो पावर का जो कंसेप्ट होता है हमारे पास वो ये भी आता है, आपको डायरेक्ट करना चाहते हो आप, यदि आपके पास वो 3 मीटर पर सेकंड के अंदर है ना, हमें आपको यही भी लिखा सकता है कि वर्क आपके पास डन बाय फोर्स ना, मैं ये भी लिखा होता हूँ वर्क डन बाय फोर्स इन 1 सेकेंड। अब यार उसकी जो स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 मीटर के अंदर वो डिस्टेंस कितनी कवर करके 3 मीटर, तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अभी मैंने आपको 980 न्यूटन की बात कर रखी है, और 1 सेकंड के अंदर वो 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो वर्क डन आपका इतने जॉल्स में चला जाएगा, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो अपनी ओर से, तो 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और जहां से 2 9 आ जाएगा, तो इतने जाउल्स आपके पास आ जाएंगे पर सेकंड के अंदर, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो वर्क आपका बाय फोर्स इन 1 सेकंड है, इट इज टेकन एज अ पावर, तो आपके पास जो पावर आ जाएगी वो इज इक्वल टू 2940 आपके पास जाउल्स पर सेकंड है। तो मैंने आपको देखो कौन सा कंसेप्ट करा रखा है, मैं आपको वर्क डन की इन्वॉल्वमेंट करवा रखा हूँ। यदि आप अपने बुक से अंदर से देखेंगे, उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला पावर का लगा रखा है, जो कि फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है। इट इज अगेन अ फॉर्मूला, ये वहीं से बनता है जब आपको पर सेकंड के अंदर चीजें दे रखी होती है। मैं रिपीट करता हूँ, जब आपको पर सेकंड के अंदर चीजें गिवन है, तो आपका जो पावर है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी ही आपके पास बन जाएगी। तो इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कंसेप्ट की। लेकिन हमने कैसे करा, जो हमारा ऑलरेडी फ्लो बन रखा है उसी फ्लो के साथ करा, तो मैंने आपको उसके साथ करा, तो आप उसी के साथ कर सकते हो। पता क्या होता है लाइफ के अंदर, आप एक सम को, मतलब आप अलग अलग सम को अलग अलग करते हो, तो वो चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। आपको ट्राई करना है कि सिमिलैरिटीज फाइंड करें, कंसेप्ट के ऊपर क्लैरिटी लिख कर आए, और ट्राई करें कि यार एक ही चीज़ के सामने सारे सम करने की कोशिश करें। तो मेनली उन्होंने शॉर्टकट कर रखा है, हमने इसको शॉर्टकट नहीं करा, जैसे पहले एग्जाम्पल करी उसी पैटर्न के ऊपर लिया कर इसको सॉल्व करा, ठीक है जी, हो गया। अब सेकंड केस के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आ जाएगा। अब सेकंड केस के अंदर चेंज क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको दे रखा है कि मान लेते हैं कि आपकी जो एक्सेलरेशन में 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जब आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी। अब इसमें चेंज क्या यहाँ पर आएगा, ध्यान ध्यान से देखना। तो ये आपने मान लीजिए लिख लिया, तो मैं यहीं पर चेंज करवा दूंगा। अब सेकंड केस के अंदर आपको क्या दे रखा है, दे दिया सेकंड केस के अंदर आपको जो एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है ना, ये एक्सेलरेशन वो आपको दे रखी है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जहाँ पर आपके पास 0.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो लाइक ये 100 kg का मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 50 मिल जाएगा एक तरह से, 50 आपको 50 ऑफ kg, ठीक है जी, आप 50 kg आपके पास रहेगा। ये आपका 50 आंसर लिख लो, और यहाँ पर आपका इस तरफ 50 आ जाएगा ऑलरेडी, तो ये आपका 50 न्यूटन ही चलेगा, 50 न्यूटन ही आपके पास चलेगा, इसी का ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका 50 न्यूटन ही है, और यहाँ पर आपका 50 ही आपने बस ऐड करते चले जाना 50 न्यूटन, तो यहाँ पर आपने बस ऐड कर लेना, तो ये आपके पास 50 आ जाएगा ऊपर वाले केस के अंदर, ठीक है। देखो जहाँ पर कंफ्यूज मत करना, बिकॉज आप फॉर्मूला वही लगा रहे हो इक्वेशन ऑफ मोशन का, है ना, एफ माइनस बीट इंटू, खाली फर्क क्या हो, पहले केस के अंदर आपका कॉन्स्टेंट्स में थी तो एक्सेलरेशन जीरो थी, अब की बार एक्सेलरेशन में दे रखी है, तो आपका जो राइट हैंड साइड वो जीरो नहीं बनेगा, उसका एक वैल्यू आएगा, जैसे हमने पहले केस के अंदर करी थी 800 वाले केस के अंदर। तो बस आपको यहाँ पर इसको ऐड कर देना, तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज आ जाएगी वो थोड़ी सी आपकी यहाँ से बढ़ जाएगी, तो 1030 आपके पास आ जाएगा, और बाकी का जो क्वेश्चन है आपने खुद से कर लेना, ठीक है। इतने न्यूटन आपके पास फोर्स चलेगी, और यहाँ पर आपका डिटो कॉपी पेस्ट होगा, खाली आपको यहाँ पर क्या कर लेना है 1030 कर लेना, बाकी आपका सेम चलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3090 आपके पास आंसर आ जाएगा। और लास्ट स्टेप के अंदर जो आपकी पावर आएगी वो भी आपके पास 3090 आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इतना हो गया। अब इस लेक्चर के अंदर हम इतने एग्जाम्पल आपके लिए कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, एक एग्जाम्पल हम और यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
यदि मेरे पास टाइम हो तो मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हाँ इतना गलत है कि आप ये 4 एग्जाम्पल करो इस एक लेक्चर के अंदर, ठीक है डियर। तो जो 4 एग्जाम्पल्स आप कर लो, और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज के साथ वो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवा देता हूँ, ठीक है डियर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर इतना कर लेते हैं, और आपने लास्ट में बताना है कि आपको क्या जो इन्फॉर्मेशन जो हम कर रहे हैं, जो हमारा अंदाज है, जो करने का मेथड है, तो आपको जो बेनिफिशियल लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्या चीज़ों के जो डाउट्स आने आ सकते हैं या फिर आए होंगे, क्या वो आपके कम हुए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप एक छोटा सा पैरा से कमेंट यदि लिखते हो तो उससे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर।